अब बात महाराष्ट्र की सियासत की। सियासी उठापटक और राजनीतिक चक्रव्यूह से भरे महाराष्ट्र में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए एक साथ 21 नवंबर को मतदान होंगे और 23 नवंबर को नई सरकार का ऐलान होगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति सियासी दलों के लिए आसान नहीं है। आगामी चुनाव की सियासत को समझने के लिए आपको बीते 5 सालों के राजनीतिक घटनाक्रम को समझना भी जरूरी है। कैसे महाराष्ट्र में दो बड़े दल गुटों में बंट गए और कैसे महाराष्ट्र में बीते 5 सालों में 3-3 दलों की सरकार रही, 3-3 सीएम और 3-3 डिप्टी सीएम रहे और बीते 5 सालों में कितना बदल गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बदलती राजनीति पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत ने कई बदलाव देखे। महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रत्याशित उथल पुथल हुई। राज्य की जनता ने एक के बाद एक कई सियासी झटके देखे। महाराष्ट्र में एक बार फिर 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 2019 से 2024 तक 5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र की राजनीति में अप्रत्याशित घटनाओं से भरा रहा है। सवाल यह है कि आखिर बीते 5 सालों में महाराष्ट्र में सियासी तस्वीर कैसे बदल गई। आने वाले चुनाव राजनीति और मतदाताओं के लिए मुख्य रूप से कई बदलाव लेकर आए। इन बदलावों के पीछे की सियासत समझने से पहले 2019 के चुनाव परिणामों पर नजर डालते हैं। बीजेपी 104, शिवसेना 56, एनसीपी 54, कांग्रेस 44, अन्य 34। 2019 के चुनावों में जहां महाराष्ट्र में 4 बड़े दलों ने चुनाव लड़ा था, वहीं इस बार 2 दलों में हुई अप्रत्याशित बगावत के बाद अब मुकाबला 6 दलों के 2 गठबंधनों के बीच है। पिछली बार बीजेपी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच मुकाबला हुआ। इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा एनसीपी और शिवसेना के 2-2 गुटों के बीच मुकाबला है। महाराष्ट्र के 2 बड़े दलों में हुई बगावत के चलते सूबे में 3-3 सीएम बदल गए, 6 दलों के 2 गठबंधन बन गए और 2 बार सत्ता वही पलट गई। 2019 में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को बहुमत तो मिल गया, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर गठबंधन टूट भी गया। 23 नवंबर 2019 को बीजेपी ने अजित पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश की। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार राजभवन भी पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन अगले कुछ घंटों में ही बीजेपी को यह दांव उल्टा पड़ गया और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की मौजूदगी में दल बदलू विधायकों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इसके बाद शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी साथ आए और महाविकास अघाड़ी का गठबंधन कर 28 नवंबर 2019 को सरकार का गठन किया, जिसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद करीब 2.5 साल तक राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार रही, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ। इसी बीच मई 2022 में एक बार फिर महाराष्ट्र में तीसरा राजनीतिक प्रयोग हुआ और 20 जून 2022 को अघाड़ी सरकार में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे कुछ शिवसेना विधायकों के साथ गायब हो गए और सीधे गुजरात के सूरत पहुंच गए। जाहिर तौर पर शिवसेना के 40 विधायकों और लगभग 10 निर्दलीय विधायकों ने एकनाथ शिंदे को समर्थन कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 30 जून 2022 को राज्य में फिर से शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनी और एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2019 से 2022 तक 3 सालों में महाराष्ट्र ने 3-3 सरकारें देखी, लेकिन सियासी सर्कस यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद शिवसेना में बागी गुट ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। दूसरी ओर विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित है, लेकिन यह सियासी खेल यही नहीं रुका। 2 जून 2023 को एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार पार्टी के 9 सदस्यों के साथ अचानक राजभवन पहुंचे और गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अजित पवार ने भी एकनाथ शिंदे के नक्शे कदम पर चलते हुए एनसीपी पार्टी पर दावा किया और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। चुनाव आयोग ने शिवसेना की तरह अजित पवार को भी पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया। बीते 5 सालों में महाराष्ट्र ने नेताओं के कई दावपेच भी देखे। 5 वर्षों में महाराष्ट्र में 3 सरकार, 3 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री भी मिले। कई राजनीतिक घटनाएं पहली बार हुई। ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सीएम बने और उनका बेटा आदित्य ठाकरे कैबिनेट मंत्री बनाया गया। सीएम रहे देवेंद्र फडणवीस को शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनना पड़ा।
अजित पवार सभी 3 सरकारों का हिस्सा रहे और डिप्टी सीएम बने रहे। और यही वजह है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से अब तक 5 सालों में दलों का सियासी गणित भी बदल गया। बीजेपी 103, कांग्रेस 43, शिवसेना शिंदे 40, शिवसेना उद्धव 15, एनसीपी अजित 43, एनसीपी शरद 10 और अन्य 34। लोकसभा चुनाव में लड़ाई प्रगतिशील धड़े और हिंदुत्व के बीच थी। विकास, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के अलावा मतदाता इस विचारधारा पर भी बटे हुए थे। महाराष्ट्र में अब तक 2 प्रमुख विचारधाराओं या गठबंधनों के बीच वोटिंग होती रही है। इसमें जातीय गणित हमेशा महत्वपूर्ण रहा। मौजूदा दौर में चुनाव के पहले मराठा आरक्षण का मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है। मराठा बनाम ओबीसी, आदिवासी बनाम धनगढ़ विवाद भी बढ़ रहा है और इन सब के बीच सीधा मुकाबला महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच होगा। ऐसे में सवाल यह है कि महाराष्ट्र के 9 करोड़ 43 लाख मतदाता 5 साल के राजनीतिक भूचाल, विचारधारा बदलाव, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सूखे के बावजूद नैतिकता के आधार पर वोट देंगे या फिर आरक्षण, जातीय समीकरण और नए गठबंधन को स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।